आपने इसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डाल के घोल दिया। ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। टेम्परेचर सेम रखना, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कम ज्यादा मत करना। ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अब सॉल्यूशन तो ये है क्योंकि सोल्यूट भी ऐड कर दिया आपने, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ऐड नहीं किया, इसलिए अनसैचुरेटेड है। अब दूसरे में क्या करो, आपने 1 गिलास लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, अब उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और मिक्स कर दी, हो गई मिक्स। अब उसके बाद फिर से 1 चम्मच और डाली, मिक्स कर दी। ऐसा तब तक करते रहो जब तक ये चीनी घुलनी बंद हो जाए। दोबारा से सुन लो, जब तक ये चीनी घुलनी बंद हो जाए। चीनी अब घुल ही नहीं रही तो अब आप क्या करोगे, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें भी सेम होना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा मेथड, इसमें क्या है, 1 गिलास वही है, 100 ml पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाली, घुल गई। अब उसके बाद घुलनी बंद हो गई, सैचुरेटेड बन गया। अब क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, गर्म करो उसे। अब इसके बाद इसमें वैकेंट स्पेस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ज्यादा चीनी घुलनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें चीनी और डालो, घुल जाएगी, जैसे आप चाशनी बनाते हैं। और उसके बाद आप इसको कूल करो और उतने ही टेम्परेचर पे वापस लेके आओ जितने टेम्परेचर पे था, तभी तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर उसी टेम्परेचर तक इसको कूल करो। अब होगा क्या, कूल करने की वजह से, देखिए गर्म करने की वजह से पार्टिकल दूर दूर गए थे, वैकेंट स्पेस बढ़ा था। कूल करने की वजह से वो पार्टिकल वापस नजदीक आएंगे, उसमें जो चीनी घुली हुई है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकलेगी, क्रिस्टल की फॉर्म में वो बाहर आएगी। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी घुली हुई। अब देखिए, कूल करने का और हीट करने का इन पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप अनसैचुरेटेड को कूल करोगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा। आपने देखा होगा, अब तो गर्मियां हैं, नींबू पानी बनाते होंगे आप लोग सब, तो मम्मी क्या बोलती हैं या क्या करती हैं, यूं कहेंगी बर्फ मत डालना नहीं तो चीनी नहीं घुलेगी। पहले अगर हम पानी में बर्फ डाल देते हैं तो चीनी घुलनी बंद हो जाती है, बर्फ सबसे लास्ट में डालते हैं। उसका रीजन यही है कि कूल कर दिया तो उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, वैकेंट स्पेस कम हो जाएगा और सोल्यूट डिसॉल्व होना कम बंद हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड बन जाएगा। और सैचुरेटेड को कूल कर दिया, जैसे अभी लास्ट स्टेप में हमने किया था, सैचुरेटेड को कूल कर दिया तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। अनसैचुरेटेड बिकम सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड बिकम सुपर सैचुरेटेड। और हीट करने पर उल्टा हो जाएगा। हीट करने पर कैसे, सुपर सैचुरेटेड, जैसे आपने हीट किया वैकेंट स्पेस बढ़ गया, वो सैचुरेटेड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल थे वो सब गायब हो जाएंगे, वो सब डिसॉल्व हो जाएगा वापस। और सैचुरेटेड बिकम अनसैचुरेटेड, अभी उसमें और घुलना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट आता है। मैंने आपको तीनों बता दिए कैसे तीनों बनते हैं, हीट का और कूल करने का क्या इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। तो हम ये सॉल्यूशन कर रहे थे। ये सॉल्यूशन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व है। अब करते हैं बात तीसरा, on the basis of nature of solvent, आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं इसके आधार पर। तो इसमें पहला आता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, और दूसरा आता है नॉन एक्वस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें पानी होता है, इसमें पानी नहीं होता, लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह से। सुनिए, इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है और इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं होता, एज अ सोल्यूट हो सकता है। दोबारा से सुन लो, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे नींबू पानी। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं होता। आपने डिटॉल वगैरह देखी है बेटा, इनमें अल्कोहल होता है। अभी आप सैनिटाइजर का काफी आपने सुना होगा, 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, तो बेटा उनमें क्या होता है, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट होता है। अच्छा देखिए, इस डिटॉल वगैरह से एक चीज और याद आती है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ आपका जो माइनर होगा ना उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें क्या होता है, अल्कोहल प्लस आयोडीन होता है, अल्कोहल प्लस आयोडीन, और ये दोनों मिलके एज अ एंटीसेप्टिक वर्क करते हैं, जर्म्स को मारने का काम करते हैं, इसलिए वुंड को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घाव को साफ करने के लिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक जर्म्स को मार देगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। उसके अलावा आप ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, कोई भी आपका एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, मतलब वाटर को छोड़कर। और उसमें क्या था, हाँ जी बस अभी आई, और उसमें क्या था एक्वस सॉल्यूशन में,
कि सोलवेंट जो है वो एज अ वाटर वर्क करेगा, जिसके आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल अपने चारों तरफ देखे होंगे। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट। और लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, इसमें बेटा 9 टाइप बनते हैं। जैसे एक बार तो आपने सॉलिड ले लिया और उसमें सॉलिड यहां पे एज अ सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्वेंट, और उसमें एक एक करके तीनों चीजें डाली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में जब सॉलिड डलेगा उसके एग्जांपल आता है अलॉय, कलर्ड ग्लास, जैसे ब्रास बनता है, स्टील कैसे बनता है, आयरन में कार्बन मिलता है, दोनों सॉलिड है। ठीक है, कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन, जेमस्टोन आते हैं ना राशि के नग, तो वो सब ये आते हैं। सॉलिड में लिक्विड डालोगे तो जेल बन जाएगा, आपने जस्ट जेली देखी है ना, जेली, जेली टाइप में बन जाएगा। और सॉलिड में गैस डालोगे, सॉलिड में गैस, तो आपने फोम देखा है बेटा, फोम एग्जांपल स्पंज, कॉटन, इन सब में सॉलिड में गैस भरी हुई होती है। अब बारी आती है लिक्विड एज अ सॉल्वेंट ले रहे हो आप, तो एक एक करके तीनों चीजें डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में सॉलिड डालोगे तो नींबू पानी टाइप में, मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट तो बन ही जाएगा। लिक्विड में लिक्विड डालोगे, अगर वो पूरी तरह से घुल जाएगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा या लिक्विड ही रहेगा। यहाँ पे आपको ना इनकी टाइप डिफाइन नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देने हैं। तो अल्कोहल में पानी डाल दो, मिल्क में पानी डाल दो, ठीक है। और लिक्विड में गैस डालेंगे तो कोल्ड ड्रिंक टाइप में बन जाएगा ना, कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट आता है गैस में तीनों चीजें। गैस, गैस का कोई भी एग्जांपल ढूंढना ना, एयर में ढूंढ लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, गैस में लिक्विड वाटर वेपर्स होते हैं, और गैस में गैस तो एयर है ही। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन के टाइप यहाँ पे क्लियर हो गए सारे के सारे। उसके बाद हम कोलाइडल सोल्व शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बच रहा, अभी तो इसके कंसंट्रेशन बच रहे बेटा, कंसंट्रेशन और उसके न्यूमेरिकल, कल इसको न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं।